जिस दिन करिश्मा ने वो रिपोर्ट अपने हाथ में ली, उसे लगा उसकी ज़िंदगी बस बनने वाली है। लेकिन उसे नहीं पता था उसी कागज़ पर लिखा सच उसके और उसके अपने ही लोगों से दूर कर देगा। एक तरफ था प्यार, दूसरी तरफ था शक। एक तरफ आने वाली नन्ही सी जान और दूसरी तरफ एक ऐसा राज जो अगर खुल गया तो सब कुछ खत्म हो सकता था। कोर्ट में जब जज ने कहा फैसला सबकी ज़िंदगी बदल देगा, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, रुको ये बच्चा। और उसी पल सारी दुनिया जैसे थम गई। क्या सच में वो बच्चा वही था जो सब सोच रहे थे, या फिर कहानी में अभी असली तूफान आना बाकी था और लोग इस सच को जानकर हैरान रह जाने वाले थे जो सच उनके सामने आता। लखनऊ के दो रईस परिवार त्रिपाठी और सक्सेना, दोनों की सालों पुरानी दोस्ती थी। दोनों की एक दूसरे में जान बसती थी। दोनों ही दोस्तों की एक संतान थी। बचपन से साथ खेलते हुए बड़े हुए वैभव और करिश्मा। दोनों के बीच अपनापन इतना गहरा था कि बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। कॉलेज तक आते आते दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी, पर यह छुपा हुआ रिश्ता नहीं था। दोनों परिवार जानते थे और खुश भी थे। दोनों परिवारों ने इन दोनों की एंगेजमेंट तय कर दी। घर में खुशियों का माहौल बन गया था। सारे रिश्तेदार इकट्ठा हो चुके थे। लेकिन एंगेजमेंट से पहले भावनाओं में बहकर दोनों ने एक ऐसा कदम उठा लिया जिसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ने वाला था। कुछ समय बाद करिश्मा को पता चला वो माँ बनने वाली है। उसके हाथ काँप रहे थे और दिल में डर भर गया था। वह सोच नहीं सकती थी कि उन लोगों से इतना बड़ा गुनाह हो चुका है। उसने वैभव को बताया तो वैभव कुछ पल चुप रहा। वह कुछ बोलने की हालत में नहीं था। फिर बोला, डर मत, मैं हूं ना। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। जब बात घर तक पहुंची तो करिश्मा के पिता का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, शादी से पहले बच्चा, लोग क्या कहेंगे। वैभव के पिता शांत थे, पर समाज के दबाव ने उन्हें भी तोड़ रहा था। रिश्तेदारों ने आग में घी डाला। तभी कहानी में एंट्री होती है राकेश चाचा की, जो कि वैभव के चाचा थे, जो बाहर से हमदर्द और अंदर से लालची थे। वह इस कहानी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। वह लोगों में अफवाह फैला रहे थे। राकेश चाचा धीरे धीरे अफवाह फैलानी शुरू की, कहीं बच्चा वैभव का ना होकर और किसी का ना हो। उन्होंने पूरे मैसेज एडिट करवा दिए, फर्जी सबूत बनवाए और दोनों परिवारों के बीच शक का जहर घोलना शुरू कर दिया। रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंच गए। करिश्मा को ताने मिले, उसकी माँ भी बीमार पड़ गई। वैभव अंदर से टूट गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सब उसके खिलाफ क्यों हो रहा है। वह इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि सारी चीज़ें उनके खिलाफ कैसे हो रही हैं। उन्होंने तो एक सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश की, लेकिन यह सच्चाई किसी को समझ नहीं आ पा रही थी। एक दिन अचानक वैभव
घर छोड़कर चला गया। सबको लगा वो जिम्मेदारी से भाग गया। करिश्मा टूट गई। उसे लगा जिस पर वह भरोसा करता था वही उसे छोड़कर चला गया। जिसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था वह ऐसे दोराहे पर उसे अकेला छोड़ कर चला गया जहां उसके हाथों में कुछ नहीं था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वह अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागा था, बल्कि वैभव असल में राकेश चाचा के खिलाफ सबूत जुटाने में लगा था। उसे शक था कि यह सारा काम उसके राकेश चाचा कर रहे हैं, जिसके खिलाफ वह सबूत इकट्ठा करने के लिए घर छोड़कर चला गया था। वह किसी को कुछ बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वह चाहता था कि जब वह सच्चाई सबके सामने लाए तो सब उसकी बातों पर यकीन करें। अभी कहने का कोई समय नहीं था। कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और पिताजी अपने भाई पर ये इल्ज़ाम सहन नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण वह बिना कुछ कहे घर छोड़कर चला गया और लोगों को दोराहे पे छोड़ दिया। पता चला कि दादाजी की वसीयत में लिखा था, पहला कानूनी पोता पोती ही प्रॉपर्टी की असली वारिस होगा। अगर बच्चा पैदा होता तो सारी संपत्ति वैभव और उसके बच्चे को मिलती। यही कारण था कि चाचा ने रिश्ते तोड़वाने की साजिश रची। वैभव अचानक कोर्ट में आया। उसके हाथ में थे फर्जी दस्तावेजों की असली सबूत। उसने कहा, मैं भागा नहीं था, मैं सच ढूंढने के लिए निकला घर से गया था और सच अब मेरे हाथों में है। डीएनए रिपोर्ट आई, बच्चा उसका था। राकेश चाचा का चेहरा पीला पड़ गया। मोबाइल रिकॉर्डिंग, बैंक ट्रांजैक्शन, फर्जी ईमेल सब सामने आ गए। जज ने सख्त फैसला सुनाया। करिश्मा की डिलीवरी का समय आ गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर दोनों परिवार बैठे थे। अचानक डॉक्टर बाहर आई और बोली, बधाई हो, बेटी हुई है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर आंसू और मुस्कान सबके होठों पर आ गए। वैभव ने अपनी बच्ची को गोदी में लेकर कहा, तुमने हमारी जिंदगी बचा ली, क्योंकि तुम्हारे आने से हम दोनों का रिश्ता पवित्र हो गया है और अब इस रिश्ते पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम मेरी जान से प्यारी संतान हो। यह सुनकर करिश्मा की आंखों में आंसू आ गए। सालों बाद पता चला, राकेश चाचा असल में कर्ज में डूबे थे। अगर प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाती तो उनका सब खत्म हो जाता। लालच ने उन्हें अंधा बना दिया था, जिसके कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। एक स्कूल फंक्शन में वैभव और करिश्मा की बेटी स्टेज पर बोल रही थी, मेरे मम्मी पापा ने सिखाया है कि सच कभी हारता नहीं। और वैभव और करिश्मा एक दूसरे को देखते हैं और आँखों में ही पुराना प्यार जाग उठता है। वह सोचने लगते थे कि कितनी दिक्कतों के बाद आज हमारा प्यार इस मुकाम पर पहुंचा। और दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर कहते हैं, रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। गलती इंसान से होती है, लेकिन सच्चा प्यार वही है जो डर से नहीं, सच से लड़ता है। और याद रखिए, जिम्मेदारी से भागने वाला कभी प्रेमी नहीं बन सकता और भरोसे के बिना कोई रिश्ता नहीं टिक सकता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक प्यारा सा लाइक इस स्टोरी में ज़रूर
दीजिएगा। धन्यवाद।